Welcome children. Assessment worksheet number 6, class 7th, subject science. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 20 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 1, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं व उनके कार्य क्या हैं। तो बच्चों, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत या छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम का कार्य क्या है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तल क्षेत्र बढ़ाने से क्या होता है? अधिक से अधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण कम समय में हो जाता है। तो ये अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूमिनेंट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे क्यों चबाते हैं? कारण सहित लिखिए। रूमिनेंट क्या होते हैं बच्चों? रूमिनेंट घास खाने वाले जंतु होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। इनका आमाशय कितने भागों में बटा होता है? इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहले भाग को हम रूमेन कहते हैं। तो रूमिनेंट निकली हुई घास को आमाशय के एक भाग रूमेन में भंडारित कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो आंशिक पाचन होने के कारण ये क्या करते हैं? उनको बाद में छोटे छोटे पिंडक के रूप में मुंह में वापस लाते हैं और मुख में लाकर उसको चबाकर उसका पूरा पाचन करते हैं। उसके बाद उसे अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसीलिए वो आंशिक पचे हुए भोजन को मुंह में दोबारा लाकर अच्छी तरह चबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आमाशय की आंतरिक सतह पर अम्ल श्रावित करती आमाशय की आंतरिक सतह अम्ल श्रावित करती है। उस अम्ल का नाम और उसका कार्य लिखिए। तो बच्चों, आपको क्या बताना है? हमारे आमाशय से निकलने वाले अम्ल का नाम बताना है और उसका कार्य बताना है। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है बच्चों? आमाशय की आंतरिक सतह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रावित होता है। कौन सा अम्ल श्रावित होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रावित होता है। क्या कार्य है इसका? यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसमें पाचक रसों की क्रिया हो सके। तो माध्यम को अम्लीय बनाना इसका कार्य है। और दूसरा कार्य है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारना। तो ये दोनों कार्य अम्ल के हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है या श्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाचक रस प्राप्त करने वाली मुख्य ग्रंथियों के नाम बताइए। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे पाचन तंत्र में 3 ग्रंथियां हैं जिनसे रस निकलते हैं और वो पाचन में सहायक होते हैं। पहली ग्रंथि कौन सी है? लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस कौन सा होता है? लाला रस, जो हमारे मुख में होती है, मुखगुहिका में। दूसरी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, जिससे निकलने वाले रस का नाम है पित्त रस। और तीसरी ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि, जिससे निकलने वाले रस को हम अग्न्याशिक रस कहते हैं। इसमें अनेक रस मिश्रित होते हैं और उन्हें हम सबको मिलाकर अग्न्याशिक रस कहते हैं। तो ये 3 ग्रंथियां हैं जिनसे निकलने वाले रस पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवशोषण और स्वांगीकरण में अंतर स्पष्ट करो। तो बच्चों, अवशोषण और स्वांगीकरण का आपको दोनों का मतलब बताना है। अवशोषण का मतलब होता है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। और स्वांगीकरण का क्या मतलब होता है? अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। डैश का पाचन आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों, प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में प्रारंभ होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में आरंभ होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन लिखना है आपको। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? खाद्य दानी में करता है। तो यहाँ पर आपको खाद्य दानी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमीबा का चित्र बनाएं और अमीबा की विशेषताएं लिखें। तो यहाँ पर मैंने अमीबा का चित्र बनाया है। आप किताब से देखकर भी
अमीबा का चित्र बना सकते हैं। विशेषताएं क्या क्या है अमीबा की? अमीबा जल में रहने वाला एक कोशीय जीव है जो अपनी आकृति बदलता रहता है। यह एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें हम पादाप कहते हैं। पादाप मतलब झूठे पैर। तो पादाप का क्या कार्य है? इसको गति प्रदान करते हैं और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके अलावा भोजन का पाचन कहाँ होता है अमीबा में? भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। तो ये 3 विशेषताएं आप अमीबा के बारे में लिखेंगे और अमीबा का चित्र बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव पाचन तंत्र का चित्र सहित व्याख्या करें। तो यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आपके लिए व्याख्या की है। तो व्याख्या में आपको क्या क्या लिखना है? पाचन तंत्र के भागों के बारे में और उनके कार्य लिखने हैं। पहला मुख एवं मुखगुहिका है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, इस क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन नली को हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका की भित्ति में संकुचन और फैलने का काम होता है। तो इस संकुचन के कारण एक गति होती है, गति से क्या हो जाता है? भोजन नीचे की ओर सरकता है और आमाशय में पहुंच जाता है। तीसरा आता है आपका आमाशय। आमाशय में क्या होता है? ये मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना है। आमाशय के आंतरिक स्तर से श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। जो पाचन के लिए एंजाइम निकलते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। क्षुद्रांत छोटी आंत को कहते हैं। क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। ये पतली कुंडलित नली है। यकृत और अग्न्याशय का ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव है, जो रस है, वो क्षुद्रांत में पहुंचता है। यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन, ये रस जो है पाचन में सहायता करते हैं और यहाँ पर पाचन का काम पूर्ण हो जाता है। बृहदांत क्या होती है? बृहदांत शुद्ध आंत के बाद या छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत या बृहदांत में पहुंचता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? जो अनपचा भोजन है और जो पानी है वो बड़ी आंत में या बृहदांत में पहुंचता है। बड़ी आंत में या बृहदांत में जो उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें हम प्रवर्ध कहते हैं या रसांकुर कहते हैं, ये अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेते हैं, अतिरिक्त जल को सोख लेते हैं और अंतिम भाग में ये अनपचा हुआ भोजन एकत्रित हो जाता है। अंतिम भाग को क्या कहते हैं हम? मलाशय। तो मलाशय में बिना पचा हुआ भोजन एकत्र होता है और गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ आपको क्या बनाना है? यहाँ पर आपको पाचन तंत्र, मनुष्य का, मानव का पाचन तंत्र बनाना है। तो पाचन तंत्र मैंने अलग से बना दिया है, उसे देखकर भी आप बना सकते हैं और इसके अलावा आप बुक से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए पाचन तंत्र बनाया हुआ है। यहाँ पर आप इस पाचन तंत्र को देखकर क्या बना सकते हैं बच्चों? स्वयं पाचन तंत्र बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह। तो यहाँ पर आप पाचन तंत्र को देखिए और देखकर चित्र बना लीजिए। ये मैंने कटआउट से बनाया है, बनाकर कटआउट बनाए हैं और पेस्ट किए हैं जिससे कि ये अच्छी तरह बनाया जा सकता है। डायग्राम बनाने के बाद बच्चों लेबल करना बहुत ज़रूरी है, भागों के नाम लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।